नमस्कार। यूं तो बस्तर दशहरे की तमाम रस्में अपने वीडियोस के माध्यम से हम आपके सामने ला ही रहे हैं, लेकिन हमें लगा कि क्यों ना बस्तर दशहरे के कुछ ऐसे पहलू भी आपसे साझा किए जाएं जो जन सामान्य की जानकारी से दूर रहे हैं। एक ऐसी ही जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। यूं तो बस्तर के दशहरे के दौरान नवरात्र में कलश स्थापना का विधान है। दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में अलग अलग कक्षों में कलश की स्थापना की जाती है, लेकिन जगदलपुर के मावली मंदिर में एक विशेष प्रकार के कलश की स्थापना की जाती है और यह कलश नवरात्र में सिर्फ 6 दिनों के लिए रखा जाता है। बस्तर के दशहरे में नवरात्र पूजन के दौरान मां दंतेश्वरी के दरबार में तो ज्योति कलश प्रज्वलित होते ही हैं, साथ ही बस्तर जिले के जगदलपुर में स्थित सिरहासार भवन के सामने मावली मंदिर के प्रांगण में बने एक छोटे से कमरे में चमेली देवी के नाम से भी एक विशेष अखंड ज्योति कलश की स्थापना की जाती है। कहा जाता है कि वारंगल से दंडकारण्य की ओर बढ़ रहे काकतीय नरेश अन्नम देव ने 1330 ईस्वी के करीब चक्रकोट राज्य पर आक्रमण किया था। बस्तर के चक्रकोट राज्य में इस समय तक छिंदक नागवंशियों का शासन था। बस्तर जिले के राजनगर में स्थित जमींदोज हो चुका यह किला छिंदक नागवंशीय रियासत की कहानी बयां करता है। इस दौरान चक्रकोट के राजा थे हरिश्चंद्र। इनकी एक पुत्री थी, नाम था राजकुमारी चमेली देवी। चमेली बेहद खूबसूरत और युद्ध कौशल में माहिर थी। इस बात के चर्चे दूर दूर तक थे। राजा अन्नमदेव चमेली की परिकल्पना से ही अभिभूत थे। उन्होंने चमेली से विवाह का प्रस्ताव राजा हरिश्चंद्र को भेजा। चमेली ने इसे अस्वीकार कर दिया। आज के लोहड़ीगुड़ा के समीप स्थित बेलियापाल के मैदान में अन्नमदेव और राजा हरिश्चंद्र की सेना का युद्ध हुआ। इसमें राजा हरिश्चंद्र वीर गति को प्राप्त हुए। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही चमेली व्याकुल हो उठी। इससे पहले कि अन्नमदेव चमेली तक पहुंच पाती, चमेली ने अपनी गुरुमाता झालरमती के सामने चिता सजाने का निवेदन किया। ये समय सती प्रथा के प्रचलन का समय था। झालरमती ने 2 चिताएं सजाईं। इससे पहले कि अन्नमदेव उन तक पहुंच पाते, चमेली देवी ने किले के सारे दरवाजे बंद करवा दिए और उसके बाद चमेली देवी और झालरमती ने अग्निदाह कर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। अन्नमदेव तक यह समाचार पहुंचा। वे बेहद व्यथित हुए। उन्होंने चित्रकूट के समीप चमेली का स्मारक बनवाया। लोग कहते हैं कि अन्नमदेव अक्सर चमेली के स्मारक के पास बैठकर उनसे घंटों बातें किया करते थे। समय के साथ चमेली देवी की याद में बस्तर के दशहरे में उनके नाम की ज्योति कलश स्थापित किए जाने की परंपरा अस्तित्व में आई। फूल रथ में मां दंतेश्वरी के छत्र को स्थापित किए जाने के बाद फूल रथ की परिक्रमा से ठीक पहले उसी रथ से चमेली देवी के नाम से माता जी के छत्र से निकालकर कुछ पुष्प नीचे गिराए जाते हैं। पेगड़ एक पद है जो इस परंपरा का निर्वहन करता है। वो ज्योति कलश जो मावली मंदिर परिसर में स्थापित किया गया है चमेली देवी के नाम से, पेगड़ उस कलश में फूल रथ से फेंके गए उस पुष्प को अर्पित करता है। ये प्रक्रिया लगातार 6 दिनों तक चलती है। पेगड़ बताते हैं कि रियासत काल में ये जो पुष्प रोजाना फूल रथ से नीचे फेंका जाता है, इसे सबसे पहले कलश में अर्पित किया जाता था और उसके बाद घुड़सवार लगातार इसे लेकर कोंडागांव के नजदीक नारंगी नदी में प्रतिदिन प्रवाहित करते थे। हालांकि ये परंपरा समय के साथ खत्म हो गई, लेकिन ये परंपरा आज भी लगातार जारी है कि चमेली देवी की याद में पुष्प एकत्रित किए जाते हैं। अन्नमदेव का चमेली देवी के प्रति पश्चाताप और सम्मान दोनों ही बस्तर दशहरे की इस अनोखी प्रथा में नजर आते हैं। बस्तर का दशहरा न केवल यहाँ की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के प्रति लोगों की श्रद्धा प्रकट करने का एक उत्सव है, बल्कि बस्तर का दशहरा संवेदनशीलता की पराकाष्ठा का एक बड़ा त्योहार है। बस्तर दशहरे की विभिन्न रस्मों से हम आपको लगातार परिचित करवाते रहेंगे। धन्यवाद।